हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से रिलेटेड जो हमारा नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। डियर फ्रेंड, आप सभी को पता है कि आज हमारे अलग अलग सेक्टर में और अलग अलग फील्ड में, चाहे हम किसी पर्टिकुलर जगह पे जॉब करते हो या डेली पर्सन टू पर्सन हम एक किससे कम्युनिकेशन करते हैं, वहाँ पे भी नॉर्मल लेवल पे कहिए फ्रेंड या एक प्रोफेशनल लेवल पे हमें इंग्लिश स्पीकिंग का या इंग्लिश बोलने का की लैंग्वेज को फेस करना पड़ता है। इट मीन्स फ्रेंड, हमारे को इंग्लिश लैंग्वेज को फेस करना पड़ता है। और कुछ जन को इसमें इतनी दिक्कत आती है फ्रेंड कि बहुत से ऐसे पर्सन मैंने नोटिस किया हूँ कि जिसको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में तो आती है पर एक्चुअल में क्या बोलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, ये उनको सिस्टम प्रॉपरली समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। तो यही हिचकिचाहट को दूर करने के लिए और ये सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, जो ये कोर्स है पर्टिकुलरली 30 डेज का चलने वाला है, मीन्स 30 दिन का चलेगा ये कोर्स। अब ये 30 दिन में फ्रेंड आपको इंग्लिश से रिलेटेड जो बेसिक वर्ड्स है, हम अलग अलग तरह के जो वर्ड्स हमारे डेली रूटीन लाइफ में जो यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। अलग अलग तरह की एक्टिविटी आपको समझाई जाएंगी, कौन से वर्ड्स को कब यूज़ करना है, ये सारी बातें और ये सारा नॉलेज आपको सिखाया जाएगा। देखिए फ्रेंड, देर ना करते हुए मैं लेक्चर को ये स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड, जो डे फर्स्ट यानी कि आज के दिन हमें सीखना है उसके बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट है। देखिए फ्रेंड, जो आज पहले दिन हम जो सीखेंगे अभिवादन एवं विदाई, यानी कि जिसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है फ्रेंड, सैल्यूटेशंस एंड डिपार्टिंग। देखिए फ्रेंड, आए दिन दो व्यक्ति आमने सामने होते हैं या कभी कभार फोन पे होते हैं, और है कि नहीं, जनरली हम जब हिंदी में बात करते हैं या हमारी मदर टंग लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम इंडियन पीपल जो हमारे सामने वाला व्यक्ति है उसको क्या करते हैं, हम नमस्ते करते हैं। ये हमारा एक कल्चर बना हुआ है और विदा लेते वक्त भी उसको नमस्ते करते हैं, निकलते हैं वहाँ से। पर प्रॉपरली जब कभी भी आप इंग्लिश की बात आती है फ्रेंड, इंग्लिश लैंग्वेज की जो बात आती है, इंग्लिश में अगर से आप बात कर रहे हो फ्रेंड और आप किसी व्यक्ति को नमस्ते कह रहे हो तो वो सरासर क्या होगा फ्रेंड, गलत होगा। और ये जो सैल्यूटेशंस एंड डिपार्टिंग जो है फ्रेंड, डिपार्टिंग ये है कि नहीं फ्रेंड, आए दिन बड़े बड़े ऑफिसेस में, यहाँ जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे और अलग अलग तरह के फील्ड में ये वर्ड्स यूज होते हैं। इंग्लिश में बात करने का फ्रेंड या इंग्लिश में अभिवादन करना और विदाई लेने के जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ जनरली अलग होते हैं। हम पहले फ्रेंड अगर से हम किसी पर्टिकुलर जगह पे काम कर रहे, किसी जगह पे पर्टिकुलर जगह पे जॉब कर रहे, तो वहाँ पे किस तरह से वर्ड्स हम बोलेंगे इसको हम एक बार समझ के लेंगे, सीख के लेंगे। सबसे पहले फ्रेंड अभी इसका इंट्रोडक्शन में पढ़ने जा रहा हूँ जो यहाँ पे दिया है। जब भी दो व्यक्ति मिलते हैं सबसे पहले परस्पर अभिवादन करते हैं, जो कि कुछ देर पहले अभी आपको बताया मैंने कि उन्होंने क्या करते हैं, एक दूसरे को अभिवादन करते हैं। जैसे कि हमारे हिंदी कल्चर में क्या कहा जाता है फ्रेंड, नमस्ते करते हैं। इसी प्रकार विदा लेते समय भी चंद चुने हुए वाक्यांश से कोई अनिवार्य रूप से बोला जाता है। हमारे देश में धार्मिक आस्थाओं के अनुरूप अनेक अभिवादन प्रचलित है। बिल्कुल फ्रेंड, अगर से कोई हिंदू होगा तो उन्हें नमस्ते बोलेगा, जय श्री राम बोलेगा, जय श्री कृष्णा बोलेगा, राधे राधे बोलेगा। अगर से कोई मुसलमान व्यक्ति है या मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उन्हें क्या बोलेगा, आदाब बोलेगा या अस्सलाम वालेकुम बोलेगा। या फिर कोई जैन व्यक्ति है तो उन्हें जय भीम बोलेगा या नमो बुद्धाय बोलेगा। इस तरह से हमारे देश में अलग अलग अभिवादन करने की कल्चर प्रचलित है फ्रेंड। बड़े प्रमाण पे प्रमाण करने के तथा छोटे से आशीर्वाद देकर अभिवादन किया जाता है, परंतु अंग्रेजी में ऐसा नहीं। समय से पहले का शुभ का पर्याय गुड लगाकर, समय से पहले क्या लगाया जाता है फ्रेंड, कोई भी अगर से आप अभिवादन करें तो उसके साथ में क्या लगाया जाएगा, गुड लगाया जाएगा। और छोटे बड़े और बार बार
वाले अर्थ सभी समान रूप से अभिवादन किया जाता है। इसी प्रकार शुभ प्राप्त, शुभ मध्याह्न, शुभ दोपहर तथा शुभ संध्या नाम के 4 वाक्यांश यूज किए जाते हैं। और ये कब किए जाएंगे, किस तरह से किए जाते हैं, ये फ्रेंड आज के लेक्चर में हम सीखने वाले। और जनरली याद रखिए फ्रेंड, ये खास करके जब आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, या आप स्कूल में हो, या आप कॉलेज में हो, या एक्सेट्रा किसी भी एक पर्टिकुलर स्किल में आप इन्वॉल्व हो और अपने आप प्रोफेशनल को क्या करना चाह रहे हो फ्रेंड, आप इंप्रूव करना चाह रहे हो, अपनी स्किल को बताना चाह रहे हो, तो खास करके स्पेशली ये वर्ड्स यूज होते हैं फ्रेंड, ये याद रखिए। हाँ ठीक है फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते देर ना करते हुए। देखिए फ्रेंड, प्रातःकाल से लेकर 11 बजे तक, मतलब कि यहाँ पे प्रातःकाल मतलब फ्रेंड आप जब से उठ रहे हो, मीन्स अर्ली मॉर्निंग, सुबह से। अब कोई पर्टिकुलर हो सकता है वो 4 बजे उठेगा, 5 बजे उठेगा, 6 बजे उठेगा, एक्सेट्रा, अलग अलग टाइम पे उठ रहा है। और पन देखिए फ्रेंड, जब वो उठ रहा है तब से लेकर मीन्स 11 बजे तक क्या ये वर्ड्स का यूज किया जाता है, मीन्स इन मॉर्निंग का यूज किया जाता है फ्रेंड। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए फ्रेंड, पर्टिकुलर को हमने ऊपर देखा कि हर एक वर्ड्स को, चाहे वो सुबह हो या दोपहर हो या दोपहर के बाद हो या संध्या काल हो, उसके संगत हम क्या लगाते हैं, देखा गुड लगा के उसका यूज किया जाता है, ये हमने देखा। उसी तरह से फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, अब उसी तरह से ये जो वर्ड्स किस तरह से यूज किए जा रहे हैं हम यहाँ पे देख कर लेना है। मीन्स अगर से मैं, मेरे कोई ग्रैंडपा है या दादाजी है या नाना जी है, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, हिंदी में क्या बोलूंगा, दादाजी प्रणाम बोलूंगा या नाना जी प्रणाम बोलूंगा। पर इंग्लिश में इसको किस तरह से किया जा रहा है फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड, अगर से कोई पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए यहाँ पे पिताजी लिखा हुआ है फ्रेंड, अगर से पिताजी प्रणाम कहा जाता है मॉर्निंग में, सुबह सुबह अगर से कोई हमारे पर्टिकुलर घर में हम हैं और हमारे डैडी हमारे सामने, तो उनको क्या किया जाता है, प्रणाम किया जाता है हमारे जनरली इंडियन कल्चर के हिसाब से। पर यहाँ पे क्या किया जाएगा फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, मतलब कि जो मॉर्निंग है उसके संगत हमें क्या लगाना है फ्रेंड, गुड लगाना है। और जो भी हमारे रिलेटिव्स है, हो सकता है वो आपके फ्रेंड हो सकता है रिलेटिव में आपके मॉम एंड डैड, सिस्टर, ब्रदर, जो भी हो फ्रेंड, उनको आप जब बोल रहे हो तो क्या बोला जाता है, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। एग्जांपल के लिए दादाजी को बोल रहा हूँ तो गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा बोलूंगा मैं, पिताजी को बोल रहा हूँ तो गुड मॉर्निंग पापा बोलूंगा। अगर से कोई मेरा लड़का है तो उसको गुड मॉर्निंग सन बोलूंगा या गुड मॉर्निंग डियर सन बोल के बोलूंगा मैं। श्रीमान जी नमस्कार, यानी कि गुड मॉर्निंग सर कहा जाता है। अगर से कोई पर्टिकुलर हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहाँ पे हमारी सुबह की अर्ली मॉर्निंग की जॉब पे और कोई हमारे से सीनियर व्यक्ति है तो हम उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, सर बोलते हैं। तो जब कभी भी हम उसको अभिवादन करेंगे तो क्या बोला जाएगा, गुड मॉर्निंग सर बोल के बोला जाएगा। ये याद रखिए फ्रेंड। उसके बाद में अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि जब अर्ली मॉर्निंग आप उठ रहे, सुबह से लेकर जब आप उठ रहे 11 बजे तक, आप क्या बोलोगे, गुड लगा के मॉर्निंग बोलोगे। ये समझ में आया। अब फ्रेंड, जैसे ही 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का टाइम होता है, मतलब कि 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का टाइम, उसमें क्या लगाया जाता है फ्रेंड, एट नून लगाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखे वाला है, देखिए फ्रेंड, जो मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ, एट नून लगा के यूज किया जाता है। अब नून है तो फ्रेंड उसके संगत पहले क्या लगाएंगे, पीछे हम गुड लगाएंगे और बाद में नून लगा के जो भी हमारे रिलेटेड फ्रेंड होंगे, एग्जांपल के लिए अब कोई हमारा फ्रेंड है या हमारे रिलेटिव है या XYZ जिसको हम रिलेशन में पहचानते हैं, उसको हम इस तरह से बोलेंगे। नमस्ते प्रिय मित्र बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे गुड नून डियर बोल के बोला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे नमस्ते प्रिय मित्र को क्या बोल रहे हैं, गुड नून डियर बोला जा रहा है। उसके बाद में फ्रेंड, चाचा जी नमस्ते, गुड नून अंकल बोल के बोला जा रहा है। आपको भी पता है फ्रेंड, चाचा जी या मौसा जी हमारे या मामा जी है तो उसको क्या बोला जाता है, अंकल बोल के बोला जाता है। इस तरह से बोला जाएगा। फिर देखो दादाजी या नाना जी जो रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, गुड नून ग्रैंडपा बोल के बोला जाता है। ये दादी जी या नानी जी जो है हमारे, उसको क्या बोला जाता है, गुड नून ग्रैंडमा बोला जाता है। और जो दादाजी या नाना जी रहेंगे हमारे, उनको क्या बोला जाएगा, गुड नून ग्रैंडपा बोल के बोला जाएगा। इस तरह से एक्सेट्रा फ्रेंड, आपके कोई भी फ्रेंड पर्टिकुलर फ्रेंड है और जिसको आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है फ्रेंड, 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आप मिल रहे हैं तो उनको आप क्या बोलोगे, गुड नून बोल के आप बोलोगे। और साथ में उनके बाद में उनका पर्टिकुलर पर्सन को जो रिस्पेक्टेड वर्ड है, जैसे कि आपका फ्रेंड है तो गुड नून फ्रेंड बोलेंगे। अगर से आप क्या कोई चाचा या मामा है तो उनको अंकल बोलेंगे। इस तरह से गुड नून लगा के उनका प्रॉपर रिलेशन को लगाया जाता है और बोला जाता है फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे, अब दोपहर 1 बजे के बाद में फ्रेंड, मतलब कि मीन्स अगर से मैं किसी पर्टिकुलर दोपहर 1 बजे के बाद में अगर से किसी व्यक्ति को मिलता हूँ, दोपहर 1 बजे से लेकर कहाँ तक फ्रेंड, दोपहर 5 इवनिंग के 5 बजे तक, तो वहां पे गुड के संगात में क्या करूंगा, आफ्टरनून वर्ड्स लगा के यूज करके उसको
बोलूंगा। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड यहाँ पे समझ के लीजिए, नमस्ते प्रिय नमस्ते, यानी कि एक महिला को अगर से हम दर्शाने का है तो क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून डार्लिंग। इस तरह से मतलब कि जो हमारे रिलेटिव है और क्लोज है बहुत, और वो एक फीमेल है मतलब कि महिला है, तो उसको हम जब कभी भी मिल रहे हैं और अभिवादन कर रहे तो क्या लगाएंगे, गुड आफ्टरनून डार्लिंग। मतलब कि जब दोपहर के 1 बजे से लेकर 5 बजे तक मिल रहे हैं तो उसको हम गुड आफ्टरनून डार्लिंग इस तरह से कहेंगे। उसके अलावा फ्रेंड अगर से हम अब हो सकता हमारे दोपहर के बाद में कहीं फ्रेंडों को भी मिले तो उसको क्या बोला था, नमस्ते प्रिय फ्रेंड। मतलब कि गुड आफ्टरनून माय डियर या गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड भी बोला जाता है फ्रेंड। जैसे कि आप फ्रेंड उसके बाद में आप अगर से कोई पर्टिकुलर आपकी चाची जी है, मौसी जी है, या हो सकता आपके घर में के जो बुआ वगैरह रहेंगे, तो उनको जब आप मिल रहे फ्रेंड, उनको अगर से चाचा जी या मौसी जी को नमस्कार है तो किस तरह से करेंगे, गुड आफ्टरनून आंटी बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड और देखो पति पत्नी प्रेमिका या बच्चा, अब देखो इनके जो रिलेशन रहते हैं फ्रेंड ये बहुत ही क्लोज रहते हैं एक दूसरे से। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन तो आपको पता है, फिर जो अपने उनके जो बच्चे रहेंगे उनसे भी वो क्या है, बहुत ही क्लोज रहते हैं, और उनके मॉम डैड से भी वो बहुत क्लोज, बच्चे जो रहते हैं उनके मॉम डैड से भी बहुत क्लोज रहते हैं। और वो जब कभी भी अपने को एक दूसरे को क्या करेंगे, नमस्कार करेंगे तो क्या लगाएंगे, गुड आफ्टरनून लगा के माय लव बोलेंगे। इस तरह से जनरली छोटे छोटे बातों को क्या एक टाइम मैनेजमेंट की तरह यूज किया जाता है और अभिवादन किया जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक का तो आपको समझ में आया। अब इसके आगे बढ़ता हूं मैं फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आ चुका हूं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे अभी तक हमने जो पढ़ा उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर बाद में एक नोट टाइम भी नोट डाउन करेंगे हम। देखिए फ्रेंड, एक 1 सेकेंड हाँ फ्रेंड, जरा टेक्निकल इश्यूज है। हाँ तो फ्रेंड देखिए आप फ्रेंड, सायंकाल से लेकर मध्य रात्रि तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ फ्रेंड, सायंकाल से लेकर मध्य रात्रि तक, मतलब कि 5 बजे के बाद का जो टाइम शुरू हो रहा है तो रात के 12 बजे तक के किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति से आप मिल रहे हो, मिडनाइट तक मतलब कि बीच रात तक आप मिल रहे हो, तो वहां पे आप गुड के संगात क्या लगाओगे, गुड के संगात इवनिंग लगाओगे, या मिडनाइट में मिडनाइट तक हाँ गुड इवनिंग लगाओगे। ठीक है फ्रेंड, मतलब कि उसको जो वर्ड्स हम यूज करेंगे उसके संगत जो इवनिंग लगा के यूज करेंगे, गुड के संगत क्या लगाएंगे, इस बार इवनिंग लगाएंगे। देखिए फ्रेंड, जैसे कि पर्टिकुलरली आपका ऑफिस है, ऑफिस में आप काम कर रहे हो, ऑफिस से आपकी छुट्टी हो रही है, तो वो टाइम के समय अगर से आपका कोई आपको सीनियर मिलता है तो उस टाइम पे आप उसको क्या बोलोगे, गुड इवनिंग सर बोलोगे। या कभी आप रात में या इवनिंग के 5 के बाद किसी ऑफिस में पर्टिकुलर नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो वहां पे आप क्या बोलोगे, गुड इवनिंग सर बोल के बोलोगे। ठीक है। अब देखो फ्रेंड, इसके बाद में अगर से कोई पर्टिकुलर व्यक्ति से आपकी 5 बजे के बाद में, रात के 5 बजे के बाद क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है, तो वहां पे नमस्कार, हमारे हिंदी में क्या बोलते हैं, नमस्कार महोदय बोला जाता है, यानी कि जो फीमेल पर्सन है तो उसको महोदया बोल के बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, और उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग मैडम बोल के बोलेंगे। ठीक है। और देखिए फ्रेंड, अगर से कोई आपके बहुत ही क्लोज है, जिसके आपके संगत जो रिलेशन है, हो सकता है लव के यानी कि प्रेमिका जैसे रिलेशन है, प्रियतमा नमस्कार बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोलेंगे तो अगर से हम उसी को अगर से हम इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं फ्रेंड, गुड इवनिंग स्वीट हार्ट बोला जाता है। अब फ्रेंड यहाँ पे एक बात नोटिस करने की है कि नहीं, इवनिंग के संगत क्या लगाया जा रहा है, जब कभी भी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को हम 5 के बाद मिल रहे हैं, 5 के बाद से लेकर रात के 12 बजे तक हम मिल रहे हैं, तो उस व्यक्ति को हम अभिवादन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, गुड इवनिंग लगा के करेंगे, और उसका पर्टिकुलर जो भी हम नाम से उसको बुलाते या रिलेशन उसके संगत हमारे, तो उस रिलेशन को दिखाते हुए हम उसको अभिवादन करेंगे विथ रिस्पेक्ट के संगत। इस तरह से होता है फ्रेंड। फिर बाद में देखिए फ्रेंड, अब नोट इंपॉर्टेंट, अभी तक का हमने 4 जो पर्टिकुलर पैटर्न को अभी हमने सीख के लिया। गुड मॉर्निंग का प्रयोग सुबह 11 बजे तक किया जाता है, ये एक आप नोट डाउन करके रखिए फ्रेंड। उसके बाद में 11 बजे तक किया जाता है गुड मॉर्निंग का प्रयोग किया जाता है, अथवा 12 बजे तक, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। कभी कभी कोई एक व्यक्ति होता है पर्टिकुलरली, या ऑफिस में वगैरह आप टाइम तो कोई देखता नहीं है ना फ्रेंड, अब वो हो सकता है कभी कभी कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो प्रोफेशनल भी व्यक्ति उन्हें 12 बजे तक इसका यूज करके लेता है गुड मॉर्निंग का। इसी प्रकार गुड आफ्टरनून अभिवादन का प्रयोग अब दोपहर के 1 बजे से सूर्यास्त तक, मतलब कि देखिए फ्रेंड, जो आफ्टरनून का टाइम है 1 बजे से शुरू होता है, और सनसेट का जो टाइम रहता है, मतलब कि सूरज डूबने के टाइम तक भी आप उसका कर सकते हो। पर्टिकुलरली बहुत से ऑफिस में इसको 6 बजे तक भी किया जाता है। पर याद रखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूरज अगर से ढल जाए तो वहां पे आप गुड आफ्टरनून का प्रयोग करोगे क्या, नहीं करोगे। जहां तक गुड नाइट अर्थात शुभ रात्रि का या वाक्यांश का प्रश्न है, गुड नाइट का मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, गुड नाइट कब कहा जा रहा है ये समझ लीजिए। इसका प्रयोग मिलते समय या समय नहीं, मतलब कि अगर से किसको आप मिल रहे फ्रेंड, अगर से मैं पर्टिकुलर व्यक्ति को विजिट कर रहा हूँ, उसको मिल रहा हूँ, तो तब है कि मैं गुड
नाइट का प्रयोग नहीं करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर से मैं किसी व्यक्ति को जा रहा हूँ विजिट करने या प्रेजेंट करने, खुद को उसके घर पे जा रहा हूँ, वहां पे रुक रहा हूँ, कुछ देर के लिए रुक रहा हूँ, तो वो स्टार्टिंग में मैं कभी भी कि नहीं उसको गुड नाइट नहीं कहूंगा। गुड नाइट क्या नहीं कहूंगा? गुड नाइट उसको नहीं कहूंगा फ्रेंड, मैं गुड नाइट नहीं कहूंगा। जब मैं उससे विदा ले रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, अगर से पर्टिकुलर पर्सन कोई भी है मेरा जिसके मैं क्लोज हूँ और उसको है कि नहीं मैं गुड नाइट कब कहूंगा फ्रेंड? जब है कि नहीं मैं उससे विदा ले रहा हूँ और उसको शाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड, उसके बाद में रात में उसको मिलना मेरे को पॉसिबल नहीं है, तो वो टाइम पे क्या बोलूंगा? मैं उसको गुड नाइट बोल के विदा लूंगा। याद रखिए फ्रेंड। और ये रात में खास करके इस तरह का यूज किया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए फ्रेंड, गुड नाइट कब बोलेंगे हम? जब किसी पर्सन को हम मिलना नेक्स्ट डे पॉसिबल नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम गुड नाइट बोल के बोलेंगे। आगा ना फ्रेंड समझ में आपको? यही कारण है कि रात्रि के 12 बजे भी समय, देखो, मिलते समय गुड इवनिंग बोला जाता है। और यही रीजन, दैट द रीजन, आप कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो हमारा होता है ना फ्रेंड, कोई भी हम पर्टिकुलर पर्सन से जब बात करते हैं, मिलते हैं, तो रात के टाइम में भी क्या बोला जाता है? वहां पे गुड इवनिंग बोला जाता है। और उसके बाद में उसको जब हम विदा लेते हैं तो गुड नाइट बोलते हैं फ्रेंड। जबकि मध्याह्न में विदा लेते समय आसानी से गुड नाइट कहा जाता है। और देखो, अब मिड नाइट में जब मिलेंगे, रात के 12 बजे एग्जैक्ट या उसके बाद में का जो टाइम हो रहा है, तो वहां पे हम उसको आसानी से क्या बोलेंगे? गुड नाइट बोल के बोलेंगे फ्रेंड। इतना आप याद रखिए, ठीक है फ्रेंड। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये अनौपचारिक अभिवादन, मतलब कि इसमें अभी तक हमने देखा कि जो हमने अभिवादन देखे या जो हमने देखे कि भाई पर्टिकुलर पर्सन को मिल रहे हैं या किसी पर्टिकुलर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, जब हम एक को इंडिकेट कर रहे हैं तो वहां पे एक जो अभिवादन थे उनका टाइम की बॉन्डिंग थी। मतलब कि टाइम्स यहाँ पे क्या था फ्रेंड? टाइम को इंपॉर्टेंट दी जा रही थी और वो टाइम के शेड्यूल के हिसाब से ही वर्ड्स को क्या किया जा रहा था? बोला जा रहा था और एक नहीं कम्युनिकेट किया जा रहा था। पर फ्रेंड अभी के जो वर्ड्स है, मतलब कि ये जो वर्ड्स मैं आपको अभी जो बताऊंगा ये स्लाइड में के नीचे के, तो इसमें अभिवादन जो किया जाता है अनौपचारिक अभिवादन कहा जाता है इसको फ्रेंड, जिसमें टाइम का कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। उपरोक्त 4 परंपरागत अभिवादन के साथ ही आजकल शुभ दिन का पर्याय यानी कि गुड डे, हेलो तथा हाय लगभग जैसे निरर्थक अभिवादन के रूप में किया जा रहा है। और देखते हैं ना फ्रेंड, अगर से हमारे को कुछ टाइम पता नहीं है या कुछ हमारे को जनरली हमारे को गुड इवनिंग वगैरह किस तरह से कब बोला जाना पता नहीं है, तो अभी जनरली बहुत से जो व्यक्ति मिल रहे हैं फ्रेंड, गुड डे बोला जा रहा है, हेलो बोल के बोला जा रहा है, हाय बोल के बोला जा रहा है, ये वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए श्रीमान जी नमस्कार, इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? गुड डे सर बोल के बोला जाता है। और देखा जाए तो गुड डे मैडम, गुड डे मैम, ये भी कहा जाता है, जनरली आप सुने भी होंगे। और उसके बाद में आपका दिन शुभ हो, इसको भी क्या बोला जाता है फ्रेंड? आपका दिन शुभ हो को भी क्या बोला जाता है? गुड डे डियर बोल के बोला जाता है या गुड डे फ्रेंड बोल के भी बोला जाता है। महोदय नमस्कार यानी कि गुड डे मैडम बोल के बोला जाता है फ्रेंड। और हाय डार्लिंग, मतलब कि आपके जो क्लोज है और जो फ्रेंड जिसके साथ रिलेशन हार्ट टू हार्ट रिलेशन है उसको हम डार्लिंग कहते हैं और हाय डार्लिंग भी बोल के ये यूज किया जाता है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इसमें रेस्ट्रिक्शंस ऑफ बॉन्डिंग नहीं है। और आपको तो पता है फ्रेंड, जो ये हेलो वर्ड्स है, आए दिन हम जब फोन पे बात करते हैं या किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो ये इनफॉर्मल वर्ड है और कभी भी इसका रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम इसको यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब आगे बढ़ते, इन गैर परंपरागत अभिवादनों का प्रयोग बच्चे अथवा मित्रों के साथ किया जाता है। और इधर देखिए फ्रेंड, अब ये जो इनफॉर्मल जो वर्ड्स है, मतलब कि जो इनफॉर्मल अभिवादन के जो वर्ड्स है, खास करके हम किसके संग यूज करते हैं? बच्चों के संग यूज करते हैं, जो छोटे छोटे चाइल्ड होते हैं उसके संग यूज करते हैं, और जो हमारे मित्र यानी कि फ्रेंड सर्कल में होते हैं उनके संग ये वर्ड्स का यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। और देखो वैसे ही हेलो का प्रयोग तो अब इतना अधिक हो गया है, हमारे को भी पता है फ्रेंड, जो हेलो वर्ड्स है इतना अधिक इसका यूज हो गया है या इतना हम क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं हेलो वर्ड जो इंग्लिश का है, तो इन अभिवादन के साथ हालचाल पूछने का भी वाक्यांश बन गया है, ठीक है। अब इसके संग हम हालचाल भी पूछ रहे हैं, वो व्यक्ति कैसा है क्या नहीं, हेलो बोल के, फिर जबकि वास्तव में यह एक अर्थहीन शब्द है, मतलब कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी हम इसको आज मीनिंगफुल जैसा यूज करके ले रहे हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। इतना आपको समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए फ्रेंड, डिपार्टिंग ऑफ फ्रेज ऑफ डिपार्टिंग, जिसको कहा जाता है विदाई के वाक्यांश। अब देखिए फ्रेंड, हमने अभी तक किसी पर्टिकुलर पर्सन से हम मिल रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन से हम मिल रहे हैं या मीट कर रहे हैं, वो टाइम पे कौन से वाक्य बोले जाने चाहिए, यह हमने अभी तक सीखा, ठीक है फ्रेंड। अब जब हम वो व्यक्ति से मिले, बात करें, उसके बाद में उससे विदा लेने के टाइम पे कौन से वाक्य बोले जाने चाहिए, इसके ऊपर एक नजर मारते हैं। हिंदी में तो नमस्कार अथवा अच्छा अब चलते, ये तो हमें पता है ना फ्रेंड। अगर से किसी व्यक्ति को हम मिले और बात करें और हिंदी में बात करें तो उस टाइम पे हम नमस्कार बोलेंगे और या अच्छा अब चलते बोल के निकल जाएंगे हम। पर यदि
आदि शब्दों का प्रयोग करके हम वहां से निकल जाएंगे। जैसे कि हो सकता है जो अपने एक रिलीजन को फॉलो करना होगा तो वो जय श्री राम या जय जिनेन्द्र या अल्लाह हाफिज ऐसा करके वो निकल जाएगा। आज्ञा दीजिए कहकर क्या हो जाएगा, विदा ली जाती है। परंतु जब कभी भी आप अंग्रेजी में शीघ्र ही दोबारा मिलने की कामना प्रकट करते हुए पुनः शीघ्र आने का अनुरोध करते हैं, विदा लेने की परंपरा है। मतलब कि यहाँ पे अगर से आप इंग्लिश कल्चर में देखिए, जब कभी भी किसी व्यक्ति को हम मिलते हैं या विदाई लेते हैं ना, मिलने के बाद में जो विदाई लेते हैं हम, तो उसमें खास करके दोबारा मिलने की जो कामना होती है उस तरह से उसके वाक्यों को दर्शाया जाता है। नमस्कार के विपरीत विदाई के वाक्यांश में मुख्य रूप से 4 प्रकार के वाक्य होते हैं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखेंगे फ्रेंड, अब स्लाइड बाय स्लाइड इसको हम चेक करके लेते हैं कि एक्चुअल में ये वर्ड्स किस तरह से यूज हो रहे हैं और इसका किस तरह से काम है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, शुभ रात्रि अर्थात गुड नाइट। जब उसी दिन दोबारा मिलने की आशा ना हो, मतलब कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति से आप मिले फ्रेंड, हो सकता है वो दिन के टाइम पे मिले या एट इवनिंग के टाइम पे मिले, आप एक पर्टिकुलर पर्सन से आपने मिले, उसके बाद में उससे दोबारा नेक्स्ट टाइम मिलने की जब आपकी पॉसिबिलिटी कम हो, मिलना पॉसिबल ना हो, तो उस टाइम पे जब उसको आप विदा लोगे, मतलब कि आप उसको विदा लोगे तो वहां से उससे निकल रहे हो बात करके, तो उस टाइम पे उसको अभिवादन किस तरह से करोगे ये हम देख कर लेंगे। ठीक है, जब उसी दिन दोबारा मिलने की आशा ना हो तब विदा लेते समय गुड नाइट कहा जाता है। मतलब कि आप क्या बोलोगे फ्रेंड, गुड नाइट कहा जाता है या गुड नाइट बोलोगे वहां पे, और चाहे दोपहर का समय ही क्यों ना हो। याद रखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अब चाहे दोपहर का भी समय क्यों ना हो और एक व्यक्ति जो है उसको हम मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं, उसको दोपहर क्या बोलते हैं फ्रेंड, हमारे को वो दिन उसको मिलना पॉसिबल ही नहीं है, तो याद रखिए उस टाइम पे हम उसको क्या बोलेंगे, गुड नाइट बोलेंगे। यही कारण है कि स्कूलिंग कॉलेज में जाते समय, विद्यार्थी कार्यालय में जाते समय कर्मचारी परस्पर गुड नाइट ही कहते हैं। और है कि नहीं, देखते होंगे ना फ्रेंड, बहुत से व्यक्ति यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ऑफिस में हम काम कर रहे हैं या परस्पर एक ऑफिशियल फील्ड में काम कर रहे हैं या स्कूल में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कि नहीं दोपहर में भी बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं जो प्रॉम्प्ट इंग्लिश बोलते हैं, तो वो गुड नाइट बोल के वहाँ से निकलते हैं। और ऑफिस में भी जो काम करने वाले व्यक्ति है और अपने बॉस को वगैरह, चाहे वो दोपहर का ही टाइम क्यों ना हो, गुड नाइट बोल के निकलते हैं। क्यों निकलते हैं फ्रेंड, क्योंकि उनको दोबारा उसी दिन मिलना पॉसिबल होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, वहां पे गुड नाइट बोल के वो निकलते हैं या जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसके संगत फ्रेंड क्या लगा जाएगा, एक बात याद रखिए, गुड के संगत नाइट लगाया जाएगा और बोला जाएगा, इतना हमारे को समझना है फ्रेंड। अब हो सकता है वो पर्टिकुलर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए श्रीमान जी शुभ रात्रि, मतलब कि गुड नाइट सर बोलेंगे हम। श्रीमान मतलब कि हमारे से जो ओहदे से बड़ा व्यक्ति रहता है, आपको पता है हिंदी में उसको हम श्रीमान बोल के बोलते हैं, और जो महिला रहती है तो उसको श्रीमती बोला जाता है। और देखो श्रीमान को हम क्या लगाते हैं, गुड नाइट सर बोल के लगाते हैं, और श्रीमती को हम क्या लगाएंगे, गुड नाइट मैडम बोल के लगाएंगे। अच्छा मित्र, चलो अब है कि नहीं, अगर से कोई हमारा पर्टिकुलर फ्रेंड है जिसके हम क्लोज है और उससे हम विदा ले तो क्या बोलेंगे, गुड नाइट डियर बोलेंगे, या गुड नाइट फ्रेंड भी हम बोल सकते हैं। और महोदय अब आज्ञा दीजिए, गुड नाइट मैडम बोल के बोला जाएगा। इस तरह से ये वाक्य यूज किए जाते हैं। हाय फ्रेंड, इसके बाद में देखो रात्रि को सोते समय, रात्रि को सोने के लिए बिस्तर पर जाते समय अथवा देर रात्रि में विदा लेते समय प्रया की कामना प्रकट कर की जाती है कि आपको अच्छे अच्छे स्वप्न आए। जैसे कि देखो फ्रेंड, हम हमारे घर में तो हमारे जो ग्रैनी या ग्रैंडपा होते हैं, जब हमसे उनसे विदा लेते तो उन्होंने हमसे कहते हैं कि चलो अच्छे अच्छे सपना आए, सो जाओ आपको, ऐसा कहते हैं। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी बोला जाता है और इंग्लिश में भी उसको किया जाता है। किस तरह से किया जाता है हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देख कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो स्लाइड है, अब इसमें प्रिय आपको अच्छे अच्छे स्वप्न आए, मतलब कि अगर से आप कोई अपने जिसके हार्ट टू हार्ट रिलेशन है, जिसको आप देर रात तक बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या बोलेंगे, स्वीट ड्रीम डियर डार्लिंग बोल के बोलेंगे, या स्वीट ड्रीम डियर बोल के बोला जाएगा। बच्चों मीठी नींद का आनंद दीजिए। जब आप किसी पर्टिकुलर आप किसी बच्चों के बाप है और उनको बेड पे सुला रहे, तो यहाँ पे इसमें क्या बोला जाएगा, हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड उनको, बच्चों मीठी नींद का आनंद दीजिए, इस तरह से कहेंगे। और वही वर्ड्स को या वही वाक्य को आप इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, स्वीट ड्रीम डियर बोल के बोला जाएगा, या स्वीट ड्रीम माई लव बोल के भी बोला जाता है फ्रेंड बच्चों को भी। ठीक है फ्रेंड, अब इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जगह पे या कुछ ऐसे सिचुएशन बन के आती है जहां पे हमारे को दोबारा मिलने का अनुरोध करना पड़ता है, तो उस टाइम पे वाक्यों को किस तरह से बोला जाता है, यूज किया जाता है, ये अभी हम देख कर लेने वाले फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, दोबारा मिलने का अनुरोध या आशा प्रकट करने वाले वाक्यांश। अगर से मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन से दोबारा मिलना है, तो वो टाइम पे क्या वाक्य बोले जाने चाहिए, किस तरह से बोले जाने चाहिए, उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन। सबसे अच्छा तो यही है कि यदि कोई आपको यहाँ आया है तब आप उससे पुनः शीघ्र आने का अनुरोध। जनरली हमारे पास कोई गेस्ट आते हैं फ्रेंड, या मेहमान आते और या कोई क्लोज व्यक्ति हमारे घर में आता है, तो हम उसको ऑब्वियसली बात है हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, दोबारा आइए, टाइम मिला तो फिर आइए,
टाइम हो तो फिर दोबारा हमारे घर पे आइए। इस तरह के हम वाक्य यूज करते हैं हिंदी में, उसी को इंग्लिश में किस तरह से बोला जाता है वो देखना है हमें फ्रेंड। इसी प्रकार जब आप किसी के यहाँ जाते हैं अथवा अचानक ही मिलना है, दोबारा शीघ्र मिलने की आशा प्रकट या विदा लेते समय करते हैं। तो इसी प्रकार वाक्यों को अच्छा आदि प्रकार के अच्छी प्रकार के याद किया कर लीजिए, आपके वार्तालाप में नई गरिमा प्रदान करेंगे। ठीक है, मतलब ये जो वाक्य है ना फ्रेंड, इन शॉर्टली यहाँ पे जो सेंटेंस ये वाला है, इसमें ये कहा जा रहा है कि आप जो वाक्य हम आपको बता रहे हैं या अभी आपको जो सिखाएंगे, इससे आपके जो है कि नहीं एक दोबारा मिलने की जो कामना रहती है ना फ्रेंड, उसको आप अच्छे तरह से दिखा सकोगे और आपके जो इंग्लिश की ट्यूनिंग लैंग्वेज है वो क्या हो जाएंगी, गुड हो जाएगी, और आपके जो पोस्चर्स है या क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग बोलते हैं ना वो थोड़ा निखर के आएगा। अब देखिए फ्रेंड, कृपया फिर आइए, इसको क्या बोला जाएगा फ्रेंड, प्लीज डू कम अगेन, इस तरह से इसको बोला जाएगा। अच्छा फिर मिलेंगे, इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड, अगर से कोई हमारा फ्रेंड है वगैरह तो हम देखते हैं ना फ्रेंड, अब उसको दोबारा विदा ले रहे तो क्या बोलेंगे, सी यू अगेन, दोबारा मिलेंगे बोल के बोलेंगे। फिर उसके बाद में अच्छा कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, अगर से हम एक शेड्यूल टाइम में दोबारा फिर से उसको कल मिले तो हम क्या बोलेंगे, सी यू टुमारो बोल के बोलेंगे फ्रेंड। अच्छा है कल फिर मिलेंगे, ओके सी यू टुमारो। अब जो आगे वाला पर्सन है वो भी आपको रिप्लाई में कह रहा है ओके सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। ठीक है, और नॉर्मली हालचाल में या नॉर्मली बोलचाल में चलते हैं फिर मिलेंगे, बाय बाय सी यू अगेन, इस तरह से कहा जाता है फ्रेंड। और उसके बाद में देखिए फ्रेंड, उसके बाद में फ्रेंड, अच्छा मित्र अब चलो, फेयरवेल माय लव, इस तरह से कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब ये हमारे पर्टिकुलर ऐसे वाक्य थे जो विदाई के लिए टाइम पे या विदाई किसी व्यक्ति को हम विदाई ले रहे तो वो टाइम पे बोले जाने वाले वाक्य जो खास करके इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, विदाई के अनौपचारिक वाक्य, अभी तक देखिए हमने फ्रेंड विदाई में जो मतलब कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को मिल रहे हैं और वो जितने भी वाक्य थे फॉर्मल वाक्य थे, औपचारिक वाक्य थे, अभी हम ये जो है कि नहीं इनफॉर्मल वाक्य कौन थे जो विदाई लेते टाइम पे बोले जाते हैं, उनको हम देखने वाले हैं या सीख के लेने वाले। अब देखिए फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र, सहकर्मी, बराबर वाले और बच्चों, मतलब कि हमारा जो क्लोज फ्रेंड है फ्रेंड और हमारे संगत ऑफिस में कोई काम कर रहा है या कोई हमारे बराबर वाला व्यक्ति है या छोटे बच्चे हैं, उनको विदाई लेते समय आप इन आधुनिक वाक्यांशों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, एग्जाम्पल के लिए, अच्छा मित्र अब चलते, गुड बाय माय डियर, इस तरह से आप कह सकते हैं। आप कोई आपका फ्रेंड है तो उसको क्या बोलेंगे, गुड बाय बोलेंगे या माय डियर बोल के बोलेंगे। ठीक है, अब देखो मित्र व बराबर वाले से ओके बाय बाय बोला जाता है फ्रेंड। अगर से कोई हमारा मित्र है या कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति हमारे कद और औहदे में बराबर है, उसको क्या बोलेंगे, ओके बाय बाय। और बच्चों से तो फ्रेंड क्या बोलेंगे आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है बालकों से या बच्चों से, छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं हमसे कम उम्र में रहते हैं तो उसको टाटा बाय बाय कहा जाता है फ्रेंड। उसके बाद में अच्छा अब चलते हैं, गुड बाय डियर बोल के भी बोला जाता है फ्रेंड। ये सभी जो जितने वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, ये इनफॉर्मल वाक्य, हम इनको जब कभी भी यूज करेंगे तो क्या करेंगे, हमारे जो बराबर का व्यक्ति है जिसका कद और एक नहीं स्टाफ या उम्र हमारे बराबर की है या नीचे है, उनके लिए ये इनफॉर्मल वर्ड यूज किए जाते हैं। और एक लास्ट वाक्य जो है फ्रेंड, प्रिय अब चलते, गुड बाय डार्लिंग, देखिए इस तरह से ये यूज किए जाएंगे फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, इन प्रकार के वाक्यांश तथा वाक्यों का प्रयोग हम अपने रिश्तेदार, और देखो इनको हम क्या करेंगे, हमारे रिलेटिव जितने भी रहते, रिश्तेदार रहते, मित्र रहते, अन्य व्यक्ति, उन लोगों के साथ करते हैं जिन्हें हम भली भांति जानते हैं। नीचे और देखो यहाँ पे आप बता रहे हैं, देखिए फ्रेंड हमने यहाँ पे और नीचे हम इन वाक्यों तथा अंग्रेजी के उच्चारण दे रहे हैं, आपको सुविधा अनुसार वाक्यों को इन्हें जोड़कर प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ ऐसे वाक्य भी है फ्रेंड जिसको आप अपनी फैसिलिटी के हिसाब से कुछ इनके संगात जोड़ के वाक्य यूज कर सकते हैं फ्रेंड। अतिथि, गेस्ट, अब ऊपर के जितने भी वर्ड्स बताए वाले में फ्रेंड, हो सकता है उसके संगात आप रिलेशन दिखाना है तो जैसे गेस्ट, गुड बाय गेस्ट, पेशेंट, गुड बाय पेशेंट, ग्राहक, गुड बाय कस्टमर, एग्जाम्पल के लिए और भी हो सकते हैं, गुड मॉर्निंग हो सकता है, गुड आफ्टरनून हो सकता है, जितने भी फॉर्मल या इनफॉर्मल वर्ड्स पढ़े उनके संगत जब रिलेशन आप दिखा रहे हो तो उसको इस तरह से आप यूज करोगे और बताओगे। देखिए फ्रेंड, अतिथि को क्या कहा जाता है, गेस्ट कहा जाता है, मेहमान कहा जाता है। ठीक है, और रोगी को पेशेंट कहा जाता है इंग्लिश में, और ग्राहक को कस्टमर कहा जाता है, चाचा जाता है वो अंकल कहा जाता है, दादी को ग्रैंडपा कहा जाता है, दादा को ग्रैंडपा कहा जाता है, दामाद को सन इन लॉ कहा जाता है, पति को हस्बैंड कहा जाता है, पिता को फादर कहा जाता है, पुत्र को सन कहा जाता है फ्रेंड, और बहन को सिस्टर कहा जाता है, सास को मदर इन लॉ कहा जाता है, भतीजा को कजिन कहा जाता है फ्रेंड। और देखो अध्यापक, यानी कि जो हमारे अध्यापक है, गुरु है, उनको टीचर कहा जाता है फ्रेंड, किराएदार को टेनेंट कहा जाता है, मित्र को फ्रेंड कहा जाता है इंग्लिश में, और चाची को आंट कहा जाता है, दादी को ग्रैंड माँ कहा जाता है फ्रेंड, बहू को डॉटर इन लॉ कहा जाता है,
पत्नी को वाइफ कहा जाता है इंग्लिश में, और माता को मदर कहा जाता है, पुत्री को डॉटर कहा जाता है, भाई को ब्रदर कहा जाता है इंग्लिश में, ससुर को फादर इन लॉ कहा जाता है और भतीजे को नीज कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, इतना याद रखिए, जब कभी भी आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मिल रहे इनके ऊपर दिए वाले एग्जाम्पल के अलावा अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे, तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड के संगत ये वर्ड्स भी आप रिलेशन के विद उसके संगत लगा के यूज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, अब हमारे लेक्चर के आज के आखिरी स्टेज पे हम आ चुके हैं। अब पॉइंट टू बी रिमेंबर फ्रेंड, हमने अभी तक का जितना सीखा उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे को याद रखने वाली बातें। ठीक है फ्रेंड, एक बार हम दोहराते हैं और समझ के लेते हैं। अंग्रेजी में समय अनुसार अभिवादन किया जाता है। अभी तक हमने जो सीखा उसमें क्या है, जो अंग्रेजी में हम जो फ्रेंड क्या करते हैं, समय अनुसार एक स्पेशल टाइम पे क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं, और स्पेशल टाइम पे उसको ये करते हैं। एग्जाम्पल के लिए गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, मात्र 4 ही अंग्रेजी के अभिवादन शब्द है। ठीक है, विदा लेते समय आमतौर पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन थे, गुड नाइट एक है, गुड बाय है, सी यू अगेन है, ओके, बाय बाय, टाटा, स्वीट ड्रीम्स, ये शब्द है फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड हमने यहाँ आज सीखा अंग्रेजी में पिताजी को डैड या डैडी कहा जाता है, माताजी को मॉम कहा जाता है या मम्मी कहा जाता है, दादाजी को ग्रैंडफादर या ग्रैंडपा कहा जाता है, और दादी जी को ग्रैंडमदर या ग्रैंडमा कहा जाता है। अंग्रेजी में चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, इन सभी के लिए अंकल शब्द का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी में जो हमारे चाचा होते हैं, मामा होते हैं, ताऊ होते हैं, फूफा होते हैं, उनको सभी को क्या बोला जाता है, अंकल बोल के बोला जाता है फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड तथा किया जाता है हवा, और जो हमारे मामी होंगे, ताई होंगे, मौसी होंगे, बुआ होंगे, इन सब के लिए आंट, आंटी वर्ड्स यूज किया जाता है फ्रेंड। ठीक है, अब उसके बाद में जीजा, साली, साडू आदि के लिए ब्रदर इन लॉ वर्ड्स यूज किया जाता है फ्रेंड। ठीक है, और भाभी ननंद के लिए सिस्टर इन लॉ वर्ड्स यूज किया जाता है। और देखिए फ्रेंड, और नंबर 6 पे आदरणीय महोदय या श्रीमान के लिए सर लगाया जाता है या डियर सर भी बोला जाता है फ्रेंड। नोट कर लीजिए, डियर सर भी बोला जाता है आदरणीय महोदय या श्रीमान के लिए, या फिर उसके लिए हम रिस्पेक्टेड सर भी कह सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, ये लिख कर रख दीजिए फ्रेंड, आपको बहुत ही हेल्पफुल होएगा। उसके बाद में फ्रेंड किसी भी पुरुष के लिए आदर शब्द में मिस्टर लगाया जाता है, एमआर लगाया जाता है, मतलब कि एमआर का मतलब क्या होता है फ्रेंड, मिस्टर होता है। और किसी भी महिला के लिए आदर सूचक शब्द में मैडम यूज किया जाता है फ्रेंड। किसी भी विवाहित स्त्री के लिए MRS लगाया जाता है फ्रेंड। याद रखिए, जो जिस स्त्री का विवाह हो चुका है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, MRS लगाएंगे लिखते वक्त। और अगर से किसी जो स्त्री है उसका मैरिड नहीं हुए वाला है तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, मिस लगा के यूज करेंगे फ्रेंड। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ आज का लेक्चर जो है मैं इसी के साथ यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू बताएं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ आज का लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बाय।